अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के ऐसे लंबे घने मोटे ताज़े बाल हो जाएं, तो इसके लिए आपको अपने बालों की स्कैल्प्स की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। और वो क्या आदत है? जी हाँ, वो यही आदत है कि आपको अपने बालों के स्कैल्प्स की केयर करनी होगी। और वो केयर आप लोग कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, वो आप केयर ऐसे कर सकते हैं जब आप कोई बेहतरीन बहुत सारी जड़ी बूटियों वाला शैम्पू, हर्बल शैम्पू यूज करें और कोई बहुत अच्छा सा ऑयल अपने बालों पे लगाएं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे घने हों और आखिरी वक्त तक, चाहे खवातीन जिस एज में भी पहुंच जाए, लेकिन उनकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि बाल हमेशा उनके सर पे रहें और बहुत लंबे घने काले रहें। हमारी दादी नानियां जो होती थी, हमेशा आपने देखा होगा कि उनके बाल हमेशा से बड़े लंबे घने काले रहे, चाहे वो बूढ़ी क्यों ना हो गई। मेरी अपनी दादी, उनके बाल वाइट हो गए थे लेकिन बहुत ज्यादा लंबे थे। आखिरी वक्त तक उनकी लंबी मोटी चोटी थी लेकिन वाइट। वो हमेशा हर्बल चीजें ही यूज किया करती थी, आंवला, रीठा, सिकखाई, भृंगराज और इसी तरह की चीजें, और यही चीजें घर पे बनाती थी और इन्हीं का शैम्पू बना के हमेशा उन्होंने यूज किया। और हमेशा से अपने बालों को केमिकल वाले शैम्पू से उन्होंने बचाया और हमेशा इसी तरह के घरेलू टोटके यूज किए या फिर हर्बल शैम्पू यूज किया करती थी। तो उन्हीं को याद करते हुए आज मैं आपसे फिर दोबारा अपने हर्बल शैम्पू की रेसिपी साथ में लेकर आई हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि आज फिर मैं बना रही थी 20 kg का बैच। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों से तो शेयर करना फर्ज बनता है, तो इस वजह से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये देखें मैं क्या क्या चीजें डालती हूँ। कड़ी पत्ता है और नीम है, इसके अलावा आंवला, रीठा, सिकखाई, एलोवेरा, प्याज और चावल, भृंगराज, कुल्हड़ के ड्राई फूल हैं, पाल छड़ जाएगा, नागर मोथा जा रहा है इसके अंदर, आपको सारे हर्ब्स नजर आ रहे होंगे। रोजमेरी है, चावल है, प्याज के छिलके हैं, ये सारे हर्ब्स डाल के मैं शैम्पू बनाती हूँ। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि लोगों को इससे फायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेथी दाना, कलौंजी और ये सारे हर्ब्स डाल के जब आप शैम्पू बनाते हैं, और हाँ सुहाजना भी है, आपको नजर आया होगा सुहाजना भी है, क्योंकि मैं ना नाम लेना भी भूल जाती हूँ कभी कभी, इतने सारे हर्ब्स होते हैं। या तो डायरी में लिख के रखूँ कि आप लोगों को बताऊं। अच्छा, सामने होती है ना चीज तो इंसान डाल रहा होता है। ये देखिए अदरक भी डालती हूँ मैं, और कड़ी पत्ता भी है, सब कुछ है, ढेरों चीजें हैं, और सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को बेतहाशा फायदा देने वाली हैं, आपके स्कैल्प्स को ताकत देने वाली हैं, आपके स्कैल्प्स को सेहतमंद करने वाली हैं, आपके बालों की न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। लेकिन 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 बस वही बात कि भाई एक महीने में नहीं होता, जरा इतनी चीजों को टाइम दें। अपने बालों के स्कैल्प्स की, अपने बालों की जड़ों को, इनकी आदत डेवलप करें कि ये बालों को आदत हो जाए और आपके बाल तेजी से ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसके रिजल्ट होते हैं। आप यकीन करें जिन बाल 40 साल की उम्र में सफेद होने शुरू हो जाते हैं ना, वो भी थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा करें और अब बालों के स्कैल्प्स की आदत डेवलप करें। सालों तक आपने यूज करना होगा यही शैम्पू। मुझसे बेशक ना खरीदें, खुद बनाएं, खुद आप इस शैम्पू को बना के यूज करें। मैं ये अपनी पब्लिसिटी ही नहीं कर रही सिर्फ कि आप मुझसे खरीदें, आप खुद भी बनाएं और खुद बनाकर इसको सालों यूज करें। आप लोग मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी बड़े बूढ़े हमारे कहते थे कि जी हर्बल चीजों में बहुत ज्यादा शिफा है, बहुत ज्यादा फायदा है। ऐसी थोड़ी ना वो कह के चले गए इतनी ऐसी बड़ी बड़ी बातें। तो जाहिर बात है इसमें है, शिफा है, बिल्कुल है, लेकिन टाइम टेकिंग है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। अच्छा जी, जब बात आती है कि आप लोग खुद घर पे ये शैम्पू बना लें तो उसमें बहुत सारे मसले आते हैं आप लोगों को। तो उसी का मैं आज आप लोगों को हल बताऊंगी कि क्यों मसले आते हैं, वजह क्या है। आप अपनी गलतियों को खुद पकड़ें। एक तो वजह यह है कि आप लोग हर्ब्स को, सब ये जो हर्ब्स होते हैं ना, इन सबको अच्छे से धोते नहीं है। देखें, जब भी आप कोई हर्बल शैम्पू बना रही है ना, तो उसको आपने बहुत सारे हर्ब्स को बहुत अच्छे से धोना है। 3 से 4 पानियों से आपने धोना ही धोना है। आप यकीन करें, हर्ब्स में जाहिर मट्टी होती है, ड्राई हो जाते हैं तो उनमें मट्टी बहुत होती है। जितना अच्छा आप इसे वॉश करेंगे, जितनी इसके डर्ट निकाल देंगे, जितनी इसकी मट्टी निकाल देंगे जो इसके अंदर अगर है, तो उतना ही आपका शैम्पू खूबसूरत, क्लियर, साफ, शफाफ, चमकदार, शाइनी वाला बनेगा और आपके शैम्पू में सेपरेशन भी नहीं आएगी। आप लोगों के शैम्पू में जो सेपरेशन आ रही होती है या देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका रीजन ये होता है कि आप लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग वॉश अच्छे से नहीं करते, इस वजह से आपका शैम्पू लुक वाइज अच्छा नहीं होता, या तो उसमें सेपरेशन आ जाती है या वापस से थिन हो जाता है। आपके बालों में, हाँ मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने शैम्पू बनाया था, आपकी रेसिपी से बनाया था, बालों में खारिश शुरू हो गई, बालों में जुएं हो गई, ये भी मुझे कंप्लेन करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि आप लोग हर्ब्स को अच्छे से धोते नहीं है। जब गंदगी वाला आप शैम्पू
बनाएंगे जिसमें मट्टी भी होगी तो बालों में जुएं भी होंगे, खारिश भी होगी। तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपके हर्ब बिल्कुल धुले हुए हों, अच्छे से धुले हुए हों, 3 4 5 पानियों से धुले हुए हों, मट्टी रत्ती बराबर भी नहीं रहनी चाहिए। तो आपको ना इचिंग होगी बालों में, ना ही जुएं पड़ेंगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके सामने मैंने कितने सारे पानियों से अपने हर्ब्स को धो लिया है और सिर्फ प्याज, एलोवेरा और अदरक छोड़ दिए। इन तीनों चीजों को ना मैं ब्लेंडर में डाल के इनको पीस लूंगी और इनका जूस निकाल लूंगी और फिर मैं इसको ऐड करूंगी। अच्छा, आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैम ने मेजरमेंट तो बताया ही नहीं किसी भी चीज की, तो वो सारी चीजों की मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपनी डायरी में उतार लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से शैम्पू बनाएं, खुद भी फायदा उठाएं, अपने आसपास के लोगों को भी फायदा दें। और अगर नहीं बना सकते तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, मुझसे बाय कर लें। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू, मेरी प्रोडक्ट्स, मेरी हर तरह की प्रोडक्ट्स तो जा ही रही हैं, तो आपको भी भेज देंगे, इसमें क्या जाता है। अच्छा जी, हर्ब्स हमने सारे डाल दिए हैं और अब हमने इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए हमने इसको पकाना है, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा इसको तेज चूल्हा करना है, जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा ना इस तरह से, तो फिर हमने इसका फ्लेम लो कर देना है ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। हमने 4 से 6 घंटे हमने इसको पकाना है। वैसे आजकल गैस आपको पता है बड़ी महंगी हो चुकी है, लेकिन क्या करें, बेनिफिट पे तो लेने हैं ना, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकाना होता है। पूरी रात फिर आपने इसको छोड़ देना है। पूरी रात जब आप छोड़ देंगे तो ये सुबह तक ठंडा हो जाएगा और फिर आपने इसको छानना है, बहुत अच्छे से इसको आपने छानना है। अब छानने में भी आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, इसको आपने डबल तिबल कपड़ा करके छानना है। अभी तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से जो चावल छानने का छन्ना है ना उसमें छान के दिखा रही हूँ ताकि जो मोटे मोटे हर्ब्स हैं ना वो इसके अंदर अलग हो जाएं। लेकिन आपको पता है जब हम बॉयल करते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक से ज़र्रात भी हो जाते हैं ना, तो वो कैसे निकालें, वो इस छन्ने से तो नहीं निकल सकते। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसको पहले इस तरह से ना आपने खूब हाथों से दबा दबा के खूब मसल के सारे हर्ब्स का सारे बेनिफिट आपने ले लेने हैं ताकि आपके बालों को इसके सारे बेनिफिट मिले। इस तरह से करके फिर आपने इस पानी को दोबारा इसको तो आपने अलग कर देना है सारे हर्ब्स को ना, फिर इस पानी को आपने दोबारा डबल तिबल कपड़े से 3 से 4 बार इसको छानना है। इनको दोबारा आपने 3 से 4 बार छानना है, याद रखिएगा। इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अब आपके हर्ब्स के पानी में रत्ती बराबर भी जर्रा बराबर भी जर्रात मौजूद नहीं है, बिल्कुल क्लियर पानी है आपका। जब ही यही गलती होती है, आप लोग पानी भी अच्छे से नहीं छानते तो आपका शैम्पू में सेपरेशन आ जाती है, लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। और अब आपने देखा मैंने पानी वानी अपना छान के अलग कर लिया है, तो अब मैं जो हूँ प्याज, एलोवेरा और अदरक, इनको अच्छे से मैं मिक्सर में डाल के इसको पीस रही हूँ, जूस निकाल रही हूँ इसका। एंड देन फिर मैंने इसको भी छानना है। पहले मैं छन्नी से छानूंगी ताकि जो इसके मोटे ज़र्रात हैं वो छन्नी में आ जाएं, लेकिन आपको पता है इसके भी बारीक बारीक ज़र्रात होंगे ना, तो उसको फिर मैंने कपड़े से, डबल तिबल कपड़े से छानना है। ये वाली चीज़ें यार मैं स्किप कर देती हूँ, आप लोग क्योंकि निकाल देते हैं, लेकिन ये बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं, बड़ी बारीक बारीक सी टिप हैं जिनकी वजह से आपका शैम्पू अच्छा भी बन सकता है और ख़राब भी, अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया। तो ये देखें, ये मेरा हर्ब्स का पानी है, इसको मैंने डबल तिबल कपड़े से छानने के बाद दोबारा छन्नी से ही अपने टब में डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखा आपने, मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि पानी में ज़रा से भी ज़र्रात ना जाए। अगर किसी भी चीज़ के बारीक बारीक ज़र्रात होंगे तो शैम्पू आपका लुक वाइज अच्छा नहीं बनेगा, बालों में इचिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अलसी का पानी छान रही हूँ। मैंने इसमें अलसी, अच्छी खासी अलसी ली थी। अलसी का जेल जो होता है ना वो बालों को नरम, मुलायम, चमकदार करने में बेतहाशा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर्ब्स के पानी से अगर आपको ऐसा लगता है कि शैम्पू से आपके बाल ड्राई होते हैं तो उसमें आप अलसी का जेल ज़्यादा कर दें। अलसी का जेल आप ज़्यादा करेंगे तो फिर ये कि आपके जो हर्ब्स का शैम्पू है उससे बाल आपके ड्राई नहीं होंगे, बाल फ्रीजी नहीं होंगे। तो ये देखें, मैंने गरम गरम ही अलसी का पानी, अलसी का जेल छानकर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अलसी का जेल जैसे ही ठंडा होना शुरू हो जाता है ना तो वो थिक होना शुरू हो जाता है, तो फिर छन्नी से छन्ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको कोशिश करें कि गरम गरम ही छान लें। तो इस तरह से मैंने अलसी का जेल भी आपके सामने डाल दिया, एलोवेरा, प्याज और अदरक का जूस भी डाल दिया। तो अब मेरा ये बहुत ज़्यादा रिच हमारा पानी तैयार है कि अब हम इसका शैम्पू बनाना शुरू करें। इतनी देर से आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक ना लाइक किया ना कमेंट किया तो यार ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो प्लीज 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 जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे टब में निकाल रही हूँ शैम्पू बेस, जो कि हमारी बिल्कुल सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री है, बिल्कुल ऑर्गेनिक हमने शैम्पू बेस लेनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये है केडी, ठीक है। केडी से क्या होता है, केडी से भी आपका शैम्पू थिक होता है। केडी पे फुल डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर जा रही है ग्लिसरीन और इसके अंदर मैं डालूंगी कंडीशनर,
ठीक है। कंडीशनर और ग्लिसरीन ये दोनों इसके अंदर जाएगी, जिससे आपके बाल होंगे नरम मुलायम और आपके बालों को मॉइस्चर मिलेगा। इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये जो हमारी शैम्पू बेस है वो इसमें आराम से मिक्स हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरह मेरी तरह नहीं कीजिएगा, जैसे मैंने एक पतीले में सारी चीज़ें डाल ली, आप 1 बाय 1 हर्ब्स के पानी में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा हर्ब्स का जो टब था ना वो ज़रा दूर रखा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें डाल के फिर एक साथ ही लेके जाऊंगी। तो ये वजह थी कि मैंने एक ही पतीले में सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके इस तरह हर्ब्स के पानी में डाल दीजिएगा, डालते जाइएगा, मिक्स करती जाइएगा, डालती जाइएगा, मिक्स करती जाइएगा। आप देखेंगे कि आपका शैम्पू थिक भी होना शुरू हो जाएगा और आपका शैम्पू बेहतरीन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, जब मेरा सारी चीज़ें सही से आपस में मेल्ट हो गई तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। ये देखें झाग, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम मिक्स करते हैं तो वो झाग बन जाते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा झाग से अवॉइड करें, ठीक है। मैं तो संभाल लेती हूँ झाग वाग बन जाए, क्योंकि मुझे तो अब आदत ही बहुत हो गई है कि मैं माशाल्लाह आंखें बंद करके भी शैम्पू बना लेती हूँ। लेकिन आप लोग ये कीजिएगा कि झाग से अवॉइड कीजिएगा, झाग नहीं होने चाहिए। अपने शैम्पू को रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे आपका शैम्पू गाढ़ा हो जाएगा। ये सारे झाग 24 से 48 घंटों में ये सारे झाग भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना है, खुशबू भी डालनी है, कोई भी फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद हो, और विटामिन ई भी डालना है एंड में। जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए ना, इस स्टेज पे वो सारी चीज़ें कट हो गई जब मैं डाल रही थी। कोई बात नहीं, कोई बड़े बात नहीं है, मैंने हज़ारों दफ़ा यार शैम्पू बनाना सिखाया है। आप जाएँ जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, आपको बहुत सारी शैम्पू की वीडियोज़ मिलेंगी, बल्कि डिटेल में, और बहुत सारे केमिकल डाल के भी बनाने सिखाए, यानी बहुत सारे केमिकल्स, मतलब कमर्शियल रेसिपी भी आप लोगों को दी हुई है। क्योंकि आप कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी आप तो अब बड़े कम चीज़ें डालती हैं, सिर्फ केडी, कंडीशनर और ग्लिसरीन डाल के बनाती हैं, आपने तो ये भी डाला था वो भी डाला था। तो भाई मैंने आपको हर तरह की यहाँ पे यूट्यूब पे रेसिपी दी हुई है, आपको जो अच्छी लगे। आप कम केमिकल से बनाना चाहती हैं तो कम केमिकल से भी बना सकती हैं, ज़्यादा केमिकल बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो उससे भी बना सकती हैं। तो ये देखें कुछ देर बाद की ये मेरी वीडियो है। आप देखें कितना खूबसूरत हमारे शैम्पू का लुक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर का हमारा शैम्पू का लुक आ रहा है। और ये अभी थोड़ा पतला है, लेकिन ये जैसे जैसे मैं इसको स्टे दूंगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी झाग भी हैं, झाग भी ख़त्म होंगे, तो ये थिक हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सब्र रखा करें। आप लोग पता क्या करते हैं, थिक आपका शैम्पू पतला होता है ना, आप फ़ौरन धड़ से दोबारा बहुत सारा नमक डाल देते हैं। तो नहीं भाई, थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, जब जो भी आपकी मेजरमेंट है, जितने केजी का भी बना रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको स्टे दें, इसको रेस्ट दें। ये खुद ब खुद 12 से 6 घंटे बाद दोबारा थिक हो जाता है, एकदम से नहीं होता, हर चीज़ का असर आने में टाइम लगता है। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत मेरे शैम्पू का कलर आया है। इसमें कोई कलर मैंने ऐड नहीं किया है, ये अपना इसका ओरिजिनल कलर है, हर्ब्स का कलर है। अगर कमर्शियल स्टाइल आपने देखना है शैम्पू का कि कैसे बनता है, तो हिबिस्कस का एक मैंने शैम्पू बनाना सिखाया है जो कमर्शियल रेसिपी है, जिसमें बिल्कुल कमर्शियली जो लोग डाल रहे होते हैं बहुत सारे केमिकल, उस तरह का भी शैम्पू बनाना सिखाया हुआ है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, 1 बाय 1 सारी चीजें देखें, आपको डिफरेंट तरह की शैम्पू की रेसिपीज मिलेंगी। ना सिर्फ शैम्पू बल्कि बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन मिल जाएंगी, डिफरेंट तरह के फेस वॉश, क्रीम, स्क्रब और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।